कमेटी बनाई गई थी और ब्रजलाल जी हैं चेयरमैन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, जो इनको काम यहां पर दिया गया था। इनकी रिपोर्ट है यूपीएससी और सीसेट के ऊपर, उस रिपोर्ट में ऐसा इनके द्वारा यहां पर बोला गया है। अब और भी सारी चीजें देखेंगे तो इन सभी चीजों को उठाया गया, जो पार्लियामेंट का राज्यसभा के अंदर जो 0 आवर चल रहा था वहां पर भी इन सारी चीजों को उठाया गया और बोला गया या तो आप इसे रेशनलाइज करो या फिर आप इसे पूरी तरह से हटा दो। अब बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि यार सीसेट की कट ऑफ थोड़ी ना लगती है, मतलब जो कट ऑफ है वो तो जीएस पेपर 1 जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लगती है, तो एटलीस्ट 33% तो आप ला ही सकते हैं। लेकिन आप सबको इस बारे में भी पता होगा कि सबसे पहले जो कॉपी चेक होती है वो होती है सीसेट की। अगर कोई कैंडिडेट 33% सीसेट के अंदर मार्क्स नहीं लेके आ पाता तो उसकी जीएस की कितनी भी अच्छी मार्किंग हो या फिर उसने कितनी भी मेहनत करी हो, जीएस की उसकी कॉपी तक चेक नहीं होती। इन सब चीजों को भी यहां पर हाईलाइट करा गया, यानी कि अगर आप सीसेट में फेल होते हैं तो आपका जीएस पेपर 1 वो चेक तक नहीं होता है। ये समस्या हमें यहां पर देखने को मिलेगी। बोला गया बिगेस्ट डाइवर्सिटी है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो यहां पर देखने को नहीं मिलता। और बाकी क्योंकि जो मान लीजिए जो आर्ट्स के लोग हैं उनको मौका मिल रहा है, वो हिस्ट्री पॉलिटी जीएस 1 के सभी सब्जेक्ट्स उनको पढ़ रहे हैं। अब सीसेट में एक बार को ये बोला जाता है 10वीं की 12वीं की मैथ आएगी, पर सच में ऐसा नहीं है। आप सबने पीवाईक्यू देखी भी होंगी, जब हमारा पेपर आता है तब भी हम सब लोग देखते हैं सीसेट के अंदर जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैट लेवल के होते हैं। आप 10वीं 12वीं छोड़िए, बहुत सारे आईआईटीएन समटाइम्स आते हैं जो फेल कर जाते हैं सीसेट के अंदर। तो आप ऐसे क्वेश्चंस देखिए एक हिंदी मीडियम या फिर रूरल बैकग्राउंड का या फिर एक आर्ट्स बैकग्राउंड का जिसका मैथ्स या फिर उसने इंजीनियरिंग नहीं करी है, उस इंसान से आप कंपेयर नहीं कर सकते। उन सबको आप एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड को नहीं मान सकते, उस फील्ड को नहीं मान सकते कि हां जी सबको एक जैसा मौका दे रहे हैं। और ये यूपीएससी के अंदर एक लंबे समय से समस्या है, ये समस्या उठती हुई चली आ रही है। इससे डाइवर्सिटी पर असर पड़ता है। और अभी मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिखाऊंगा, अगर आप एक रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर देखोगे तो ये यूपीएससी की ही रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री की ही रिपोर्ट है। अगर इस रिपोर्ट में देखोगे तो आप 2017 से लेकर 2021 तक के समय पे 63% जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट साइंस बैकग्राउंड या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। सबसे पहली समस्या तो ये कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसएडवांटेज उनको यहाँ पर मिलता है। टेक्निकल बायस एक तरीके से होता है, कॉम्प्रिहेंशन रहा, मैथ्स रहा, बहुत हैवी हो जाते हैं, आर्ट्स वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कट ऑफ जीएस 1 में लग रही तो इसे भी आप रैशनलाइज करो, है ना, कि ऐसा ना हो कि जो आर्ट्स के या फिर बाकी के जो लोग हैं वो बाहर हो जाएं पूरी तरह से। और जब सीधी सी बात है, जब फाइनल सिलेक्शन की बात आती है, जब प्रीलिम्स में ही हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन रेट है वो इतना ज्यादा कम है, तो फाइनल रिजल्ट में तो डेफिनेटली नंबर कम होना ही होना है, ये समस्या एक। और फिर सिंपल सी बात कि जो कॉपी चेक हो रही है या फिर जो क्वेश्चन समटाइम्स गलत होते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी के बड़े इश्यूज हैं। तो यहाँ पर और क्या क्या ऐसी चीजें बोली गई हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, तो आप कुछ और चीजें हैं उन पर भी एक बार नजर मारने की कोशिश करो। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर 2017 से लेकर 2021 के अंदर लगभग 4371 जो लोग हैं उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, या फिर मैं कहूंगा मेंस एग्जामिनेशन उन लोगों के द्वारा यहां पर दिया गया। ठीक है, अब इस पूरे पीरियड में से टोटल जो सिलेक्शन हुआ है 2783 जो कैंडिडेट्स हैं वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से थे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। और इनमें से 1033 थे वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ह्यूमैनिटीज वाले, 315 साइंस वाले, 240 जो कैंडिडेट थे वो मेडिकल साइंस वाले। तो आप यहां पर भी ये फाइंडिंग निकाल सकते हैं कि यहां भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको एक एज मिल रहा है।